We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान को दो टूक सामने आई है। हमने दो देश की थ्योरी पर सन 1947 में ही पानी में फेंक दिया था और जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश को करारा जवाब दिया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने पाकिस्तान को क्या कुछ कहा, सीधे तौर पर सुनिए। कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल, अगर वो ये समझता है इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, हम सब एक है। यहाँ रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां पहलगाम पर विवादित बयानबाजी से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बड़ा बयान देते हुए कहा, विवादित बयानबाजी जो नेता कर रहे हैं ये उनकी निजी राय। ये बात सही है, कुछ यहाँ वहाँ कुछ कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी ने इन नेताओं को अधिकार नहीं दिया है कि वो बोलें। ऐसे संवेदनशील समय में मैं समझता हूं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने सर्वदलीय बैठक में बोला, और जो एआईसीसी के पदाधिकारी हैं जो आधारित जिनको ऑथराइज किया गया है, वो जो बोलेंगे वही पार्टी की विचार है, वही पार्टी की सोच है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की एनआईए रिमांड बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 12 दिनों की एनआईए रिमांड में भेजा गया है तहव्वुर राणा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी तहव्वुर की पेशी, आज उसकी रिमांड खत्म हो रही थी और अब जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो ये कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 12 दिनों की और रिमांड जो है वो एनआईए को मिल गई है तहव्वुर हुसैन राणा की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की एनआईए रिमांड बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 12 दिनों की एनआईए रिमांड में भेजा गया है तहव्वुर राणा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी तहव्वुर की पेशी, आज उसकी रिमांड खत्म हो रही थी और अब जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो ये कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 12 दिनों की और रिमांड जो है वो एनआईए को मिल गई है तहव्वुर हुसैन राणा की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की एनआईए रिमांड बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 12 दिनों की एनआईए रिमांड में भेजा गया है तहव्वुर राणा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी तहव्वुर की पेशी, आज उसकी रिमांड खत्म हो रही थी और अब जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो ये कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 12 दिनों की और रिमांड जो है वो एनआईए को मिल गई है तहव्वुर हुसैन राणा की। और बड़ी खबर आपको बता दें कि रक्षा मामले की संसदीय समिति की बैठक जारी है और पहलगाम हमले के बाद रक्षा समिति की पहली बैठक हो रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हैं। रक्षा मामले की संसदीय समिति की ये बैठक चल रही है। विकास चंद्र और अपडेट देंगे। विकास, क्या है इस बैठक के मायने और कितना इंपॉर्टेंट अभी? देखिए, रक्षा मामलों की जो संसदीय समिति है, स्थायी समिति है, इसकी बैठक चल रही है। 3 बजे से ये बैठक शुरू हुई है और हालांकि इस बैठक के अगर एजेंडे को देखा जाए तो ये बहुत पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बैठक में चर्चा होनी है कि उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। लेकिन क्योंकि जो स्थिति इस समय देश में बनी हुई है तो क्या रक्षा संबंधी भारत की चिंताएं हैं, उस पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है, क्योंकि संसद की स्थायी समिति है, इसका अपना एक अलग महत्व होता है। हालांकि ये बैठक समय समय पर इसका आयोजन होते रहता है, लेकिन ऐसे अवसर पर ये बैठक है तो निश्चित तौर पर इसमें चर्चा होगी। कई सदस्यों से इस पर मैंने बात करने की कोशिश की तो सबका कहना था कि आज की बैठक में जो भारत की मौजूदा स्थिति है उस पर विस्तृत चर्चा होगी और वो अपने जो समिति जिस निष्कर्ष पर पहुंचेगा उससे सरकार को भी अवगत कराएगी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इन तमाम जानकारी के लिए। तो रक्षा मामले समिति की बैठक ये जारी है और ये पहलगाम हमले के बाद रक्षा समिति की पहली बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है उसको टाल दिया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ समय के लिए चुनाव की प्रक्रिया को रोका गया है। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या है पूरा मामला और चुनाव टालने के पीछे की बड़ी वजह क्या? देखिए अनुराग, पहले ही काफ़ी देर हो चुका है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में, लेकिन उसकी प्रक्रिया चल रही थी और पहले जो जानकारी मिली थी कि उसके मुताबिक 10 मई तक ये पूरी प्रक्रिया हो जानी थी। लेकिन ये पहलगाम की घटना के बाद से पार्टी के अंदर एक नई हलचल है और इसको रोक दिया गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि एक तरफ देश एक साथ दिखाई दे रहा है पहलगाम और आतंकवादी घटने के ऊपर और सरकार अपने एक्शन में है, तो बीजेपी के रणनीतिकार ये नहीं चाहते हैं कि ये मैसेज जाए कि देश पाकिस्तान के साथ उलझा हुआ है, इतनी तनावपूर्ण स्थिति है, पूरे देश में गम है, जो लोग मारे गए और पार्टी उलझी हुई है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में। तो इसलिए फिलहाल इस प्रक्रिया को रोक दी गई है कि जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता है तब तक इस प्रक्रिया पर कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर मैं सही हूं तो प्रदेश अध्यक्षों को लेकर भी चुनाव होना था, क्या वो प्रक्रिया भी टाल दी गई है? के अंदर काम होते हैं वो होते रहेंगे। जी अनुराग, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया है, यूं कह सकते हैं कि यहाँ टाल दिया गया है। और अब कब तक के लिए टाला गया है ये पार्टी की तरफ से कोई जानकारी इसकी नहीं दी गई है। सिर्फ इतना बताया गया है और इतनी जानकारी मिली है कि जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता है या सब कुछ ठीक ठाक सा नहीं हो जाता है तब तक पार्टी इस चीज़ को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, जो संगठन के अंदर काम होता है वो उस काम को नहीं रोका गया है, वो काम चलता रहेगा। लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया को फिलहाल पार्टी ने रोक दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा जी इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की एनआईए रिमांड बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 12 दिनों की एनआईए रिमांड में भेजा गया है तहव्वुर राणा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी तहव्वुर की पेशी, आज उसकी रिमांड खत्म हो रही थी और अब जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो ये कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 12 दिनों की और रिमांड जो है वो एनआईए को मिल गई है तहव्वुर हुसैन राणा की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की एनआईए रिमांड बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 12 दिनों की एनआईए रिमांड में भेजा गया है तहव्वुर राणा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी तहव्वुर की पेशी, आज उसकी रिमांड खत्म हो रही थी और अब जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो ये कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 12 दिनों की और रिमांड जो है वो एनआईए को मिल गई है तहव्वुर हुसैन राणा की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की एनआईए रिमांड बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 12 दिनों की एनआईए रिमांड में भेजा गया है तहव्वुर राणा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई थी तहव्वुर की पेशी, आज उसकी रिमांड खत्म हो रही थी और अब जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो ये कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। 12 दिनों की और रिमांड जो है वो एनआईए को मिल गई है तहव्वुर हुसैन राणा की। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।